जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। तो चलो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि पाषाण काल को हम कितने भाग में बांटे हैं और क्या क्या है। लेकिन इससे पहले कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिक्का और मध्यभांड के बारे में। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखे हैं, आप लोग जाइए और उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद चलो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। पहले हम ये देखेंगे ये इतिहास क्या है। जो इतिहास है ये क्या है, इसको हम कितने भाग में बांटे हैं, समझे। तो इसको लिखना है आप सभी को, साथ साथ में जो हम यहाँ पर लिखेंगे उसको तो लिखना ही लिखना है, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम आपको बोल कर भी लिखवाएंगे। चलो इतिहास को हम वैसे तो तीन भाग में बांटते हैं। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा इतिहास। साथ साथ में आपको भी लिखना है, नोटबुक में नोट करके चलिएगा, समझ गए ना बच्चा। अब हम बारी बारी से इन तीनों को देखेंगे कि ये तीनों क्या है, आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में अलग क्या है। प्राक इतिहास क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है और इतिहास क्या होता है। चलो बारी बारी से तीनों को देख लेते हैं। तो शुरुआत में यहां से करेंगे प्राक इतिहास। प्राक इतिहास क्या होता है, तो पहले लिख लीजिए इसका परिभाषा जो है, वह कालखंड जब जब ने जिसका जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। साथ साथ में लिखेगा आप लोग, नहीं मिलता है और इसका पूरी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है, समझ गए। यानी कि जब कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है जिस काल का, उसी काल को हम प्राक इतिहास कह देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम्पल में ले लीजिएगा उदाहरण, पाषाण काल जो हम आज कवर करने वाले हैं। पाषाण काल, पाषाण काल का कोई भी हमें अभी तक लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सिर्फ जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सब पुरातात्विक हैं। अब पुरातात्विक हम बता चुके हैं आप सभी को, लेकिन कि पुरातात्विक क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं देखा है तो उसका भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से होते हैं। तो प्राक इतिहास में क्या होता है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ जो भी होता है वो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला आद्य इतिहास। आद्य इतिहास क्या होता है,
इसको लिख लीजिएगा, इस काल खंड में, इस कालखंड में लिखित साक्ष्य तो थे, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। ऐसे ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं? आदि इतिहास कहते, यानी कि ऐसा आदि इतिहास क्या होता है? इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य तो थे, लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं पाए। वो क्या लिखा है, किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा है, उसको पढ़े ही नहीं पाए। ठीक है, इसमें इसमें का उदाहरण क्या आ जाएगा? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो था, उसमें लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन वो क्या लिखे हैं, अभी तक हम लोग उन सब का लिखा हुआ चीज पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो अगर लिखा हुआ यानी कोई लिखना जानता ही न रहे, तो वो आ जाएगा प्राक इतिहास में। वो लिखना जानते हैं, लेकिन वो क्या लिखे हैं उसको अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है आद्य इतिहास। अब इतिहास में क्या होता है कि वह कालखंड जब हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है? इतिहास है। इसमें लिखना है वह कालखंड, कालखंड जब हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उसे हम पढ़ भी चुके हैं, तो उसी क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। इसमें का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसमें का उदाहरण हो जाएगा प्राक मौर्य काल। इसमें का जो उदाहरण है वो क्या है? वो प्राक मौर्य काल है। ठीक, तो देखो, इतिहास को हम 3 भाग बांटे हैं। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा इतिहास। प्राक इतिहास क्या होता है? जब कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही न हो, जब कोई लिखना पढ़ना जानता ही ना हो, तो उसे हम प्राक इतिहास में रखते हैं। और आद्य इतिहास में क्या रखते हैं? जो लिखना तो जानते थे, लेकिन वो क्या लिखे उसको हम लोग भी पढ़ नहीं पाए, तो उसे हम आद्य इतिहास में रखते हैं। और इतिहास में क्या किस रखते हैं इतिहास को? तो ऐसे साक्ष्य, ऐसे लिखित साक्ष्य जो लिखे थे लेकिन उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, वो क्या लिखे उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, तो वो हमें इतिहास में उसको रखते हैं। समझ गए? चलो, यहां तक बात क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, हम बोर्ड से हट जा रहे हैं। हो गया? चलो, इसको मिटाते हैं और आगे हेडिंग डालना है पाषाण काल। क्या डालना है हेडिंग?
पाषाण काल। डालिए हेडिंग, लिख लो तब तक पाषाण काल। डालो हेडिंग पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण का मतलब क्या होता है? एक चीज तो ये पाषाण का मतलब क्या होता है। पाषाण काल हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पाषाण का मतलब क्या होता है? तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। यानी कि पत्थरों का काल, जिसमें पत्थर बहुत ज्यादा थे, पत्थर के औजार, पत्थर के सब कुछ था, तो उसे ही हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थरों का काल। समझे? तो पाषाण काल, पाषाण काल को हम तीन भाग में बांटते हैं। आप लोग साथ साथ में इसको बनाइएगा डायग्राम, और लिखना भी है। बोलिए। तो पाषाण काल, पाषाण काल को तीन भाग में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अभी इसको हम लिखवाएंगे कि पूरा पाषाण काल जो है ये कब से कब तक था। ये आपको पता है? नहीं पता है तो यहाँ लिखवा रहे हैं कि जो पूरा पाषाण काल था ये 5 लाख वर्ष से 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक। 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक का जो समय है उसको हम पूरा पाषाण काल में रखते हैं। ठीक है। और अगला, अब अगला आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9,000 वर्ष से 4,000 वर्ष तक। कितना है? 9,000 वर्ष से 4,000 वर्ष मध्य पाषाण काल का। अगला आएगा नव पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है ये है 7,000 वर्ष से 1,000 वर्ष तक। 7,000 वर्ष से 1,000 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है, उसको हम नौ पाषाण काल में रखते हैं। तो इतना समझ गए कि जो पाषाण काल है इसको हम तीन भाग बांटते हैं। कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आखिर हम इसे पाषाण काल को हम तीन भाग में क्यों बांटे? पता है? पाषाण काल को हम तीन भाग में इसलिए बांटे क्योंकि हमें पत्थरों के औजारों में विविधता देखने को मिलता था। तो इसके आधार पर हम लोगों ने इसे तीन भाग में बांट दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ध्यान देना, इसमें का टाइम पीरियड भी याद रखना। पूरा पाषाण काल 5 लाख साल से
10,000 साल तक। मध्य पाषाण काल कितना है? 9,000 साल से 4,000 साल तक। नौ पाषाण काल ये 4,000 साल से 1,000 साल, सॉरी 7,000 साल से 1,000 साल तक। समझ गए?